नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में दिखाएंगे हरियाणा की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्रि पर सीएम मनोहर लाल एक्शन में। मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की बैठक में सीएम ने अधिकारियों से ली जानकारी। छात्रवृत्ति में चयनित छात्राओं से सीएम का संवाद, कहा प्रदेश को तुम पर गर्व, प्रदेश सरकार भी छात्रों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध। लखीमपुर हिंसा पर उखड़े अनिल विज, विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे, कहा इस समय राजनीति करना ठीक नहीं। लखीमपुर हिंसा पर विधायक नीरज शर्मा ने लिखा पत्र, सीएम योगी से मांगी रामकथा वाचन की अनुमति, बोले बस बहुत हो गया। यमुनानगर में थम नहीं रहा अपराध, शहर में मेडिकल संचालक की गला रेतकर हत्या, वारदात से शहर में फैली सनसनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और इस धार्मिक अवसर पर सीएम ने पूजा स्थल बोर्ड की 19वीं बैठक आयोजित की है, जिसमें 28 एजेंडों पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रहीं। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है और लगातार प्रयास भी कर रही है। इस दौरान सीएम को अवगत कराया गया कि पूजन स्थल परिसर से गुजरने वाले बरसाती नाले के ऊपर निर्मित सरफेस पार्किंग और श्रीवाटिका के निर्माण पर 1,93,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस 1,915.41 वर्ग मीटर के कुल पक्के पार्किंग क्षेत्र में लगभग 50 वाहनों का खड़ा किया जा सकेगा। साथ ही 10,49,00,000 रुपए की लागत से 0.50 एकड़ भूमि पर वृद्धाश्रम भवन का निर्माण कराया जा सकेगा और इस 5 मंजिला इमारत में अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ 19 डबल ऑक्यूपेंसी कमरे होंगे और भवन में कुल 52 व्यक्तियों रह सकते हैं और यहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और हरियाणा देश के छोटे राज्यों में शुमार भले ही हो, लेकिन तरक्की करने के मामले में सबसे आगे है और हरियाणा सरकार बेटियों की तरक्की के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में लड़कियां ने केवल शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बल्कि खेलों में भी देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इसी को लेकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित छात्राओं से सीधा संवाद किया। ये छात्रवृत्ति में चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया गया है और संवाद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ये गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा से प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इन्हें प्रति विद्यार्थी 50,000 रुपए वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर छात्रवृत्ति में चयनित छात्राओं से संवाद किया गया है और सीएम मनोहर लाल ने छात्राओं से ये संवाद किया है। और बता दें इस दौरान सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार छात्रों की तरक्की के लिए हर तरह से प्रतिबद्ध है। और वहीं आपको बता दें कि इस देश में हरियाणा देश के छोटे राज्यों में शुमार भले ही हो, लेकिन यहां तरक्की करने के मामले में सबसे आगे हरियाणा सरकार की बेटियां रही हैं और बेटियों की तरक्की के लिए लगातार हरियाणा सरकार प्रयासरत है। और प्रदेश में लड़कियां न सिर्फ शिक्षा प्राप्त करती हैं, वहीं खेलों में और तमाम तरह के उसमें शुमार रहती हैं और अपना नाम रोशन करती हैं। न सिर्फ अपना नाम रोशन करती हैं, बल्कि बेटियां देश और प्रदेश का भी नाम रोशन करती हैं। और इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित छात्राओं से सीधा संवाद भी किया है। और आपको बता दें, इस छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें प्रति विद्यार्थी को 50,000 रुपए वार्षिक दर से देने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि
ये छात्रवृत्ति में चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया है और संवाद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई तरह की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा से प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर छात्रवृत्ति में चयनित छात्राओं से सीएम मनोहर लाल ने संवाद किया है और इस संवाद के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार छात्रों की तरक्की के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो देश के कोने कोने तक फैली हुई है। जी हां, बात लखीमपुर की है, जहां किसान हिंसा की हो रही है और जिसको लेकर हरियाणा के कद्दावर नेता और गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज पूरी तरह उखड़े हुए नजर आए हैं और विपक्षी पार्टियों को नसीहत दे डाली है। विज ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां मामले में तूल देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय शांत रहने का है, ना कि किसानों को भड़काने का और राजनीति करने का। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से देश भर में विरोध का माहौल पैदा हो चुका है और वहीं कांग्रेस हर तरफ से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को देखते हुए अब अनिल विज, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ऐसे में कहा है कि अब इस वक्त भी किसी तरह की राजनीति ना करें और विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दे डाली है। मैं इस वक्त चीजों को शांत करने का है, उनको भड़काने का नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बकायदा सारी बातचीत की गई है। अब ये विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल देके माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, लखीमपुर हिंसा को लेकर एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र में लखीमपुर खीरी में राम कथा वाचन की अनुमति मांगी है और विधायक ने लखीमपुर खीरी कांड की निंदा करते हुए कहा है कि यह बेहद ही दुखद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी विपक्ष के नेता इस कांड में हताहत हुए हैं, लोगों के परिजनों से मिलने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। मंत्रियों तक को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। जो लखीमपुर खीरी के अंदर कांड हुआ है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो व्यवहार वहां पर सरकार कर रही है, इससे बड़ा घिनौना और घटिया कार्य कोई नहीं हो सकता। आज इसी क्रम में मैंने यूपी के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वहां के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, डीजीपी साहब को पत्र लिखा है कि मुझे वहां राम कथा करने की अनुमति दी जाए। कारण आज जो भी विपक्ष का नेता या विपक्ष का साथी वहां पहुंच रहा है, उसके संग क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब लोग हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। ये चाहे हमारे साथ कुछ भी करें, पर जब राम कथा होगी तो साथ में विद्वान लोग भी जाएंगे, ब्राह्मण लोग भी जाएंगे, पुजारी भी जाएंगे और उनके साथ सरकार को कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अब खबर अपराध से जुड़ी है। यमुनानगर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में बुधवार देर रात को एक मेडिकल संचालक की हत्या हो गई। हत्या से शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस को मेडिकल संचालक का शव थर्मल पावर प्लांट के पास से बरामद हुआ है और हत्या तेज धार हथियार से गला रेत कर की गई है। और बता दें आपको कि मिली जानकारी के अनुसार 40 साल के मृतक मोहम्मद यूनिस बॉडी माजरा में मेडिकल की दुकान चलाता था और थर्मल कॉलोनी में अपने भाई के पास रहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
तो आप बता दें कि अपराध को लेकर खबर सामने आई है, जहां पर अब यमुनानगर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते वहां पर दहशत का माहौल फैल चुका है और शहर में अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी के चलते देर रात मेडिकल संचालक की हत्या कर दी गई है और मेडिकल संचालक की आपको बता दें गला रेतकर हत्या की गई है, जिसके बाद से आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। और बुधवार देर रात की ये घटना है जहां पर ये एक मेडिकल संचालक की हत्या की गई थी और पुलिस को मेडिकल संचालक का शव थर्मल पावर प्लांट के पास से बरामद हुआ है। तो बता दें जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद आगे की जांच शुरू की है। वहीं ऐसा बताया गया कि हत्या तेजधार हथियार से हुई है और गला रेत कर की गई है। और जानकारी के अनुसार जो मृतक है वो 40 वर्षीय मोहम्मद यूनिस के रूप में मृतक की पहचान हुई है, जो कि बॉडी माजरा में मेडिकल की दुकान चलाता था और थर्मल कॉलोनी में अपने भाई के साथ रहता था। लेकिन बुधवार की देर रात को उसकी मौत हो गई, हत्या करी गई। रात को गुजरिया टेलीफोन में सूचना मिलती है कल थर्मल के आसपास एक एक्सयूवी गाड़ी है जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी गर्दन तेज वेपन से गर्दन काटी गई है। तो उसलिए हम वहाँ पर गए थे। उससे पहले एम्बुलेंस उस गाड़ी को सिविल हॉस्पिटल में लेके आई थी। वहाँ के बाद हम सिविल हॉस्पिटल आए हैं जहाँ पर उसका बड़ा भाई यूनुस वहाँ पर मिला। उसके बयान के आधार पर हमने 302 का FIR दर्ज कर दी है। आज इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज हम इसका। और यमुनानगर शहर में अपराध हत्या तक नहीं रुका और दूसरी ओर इस चिट्टी मंदिर के पास चौधरी कॉलोनी में 3 परिवार के लोगों पर स्प्रे कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई अब शुरू कर दी है। और अभी तक पुलिस का हाथ किसी भी तरह से कुछ भी सबूत नहीं लगा है और सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि सबसे पहले चोर एक घर की दीवार फांद कर बाहर आ रहा है और उसके बाद खाली पड़े प्लॉट के रास्ते से वो दूसरे घर में दाखिल होता है और वहां से नकदी चुराकर फरार हो जाता है। और चोर को कानून नाम की किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। आपको बता दें कि शहर में अब चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते अब शारदीय नवरात्रि की शुरुआत से ही ये चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। और यमुनानगर से खबर है जहां पर अपराध कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस इस पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है। और इस चोरी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया है और सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से खाली पड़े प्लॉट में, आपको बता दें, जहां पर रास्ते से वो दूसरे घर में दाखिल होता है और वहां से नकदी चुराकर वो चोर फरार हो जाता है। लेकिन चोर को ना ही कानून का डर है और ना ही कानून को इसकी फिक्र है कि इस तरह की वारदातों को रोका जाए। और आपको बता दें कि चिट्टी मंदिर के पास चौधरी कॉलोनी में 3 परिवार के लोगों पर स्प्रे करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और ये चोरी पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ये चोर नहीं आए हैं और सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और पुलिस चोरों को पकड़ने में अब तक असमर्थ रही है। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही है। यमुनानगर में एक तरफ जहां अपराध के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं चोरी की वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं और इसी के चलते तेजी से हत्या और चोरी की वारदातों को बढ़ते हुए अब आपको बता दें जहां पर चिट्टी मंदिर के पास एक चौधरी कॉलोनी में 3 परिवार के लोगों पर स्प्रे डालने के बाद चोर ने चोरी की अंजाम दिया है। सन ऑफ चुन्नीलाल और चौधरी कॉलोनी जो चिट्टा मंदिर रोड पे पड़ती है, उसने आके बताया कि मेरा दिनांक 5/10/2021 को मेरे मकान में चोरी होगी और मेरे पड़ोसी के मकान। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज आई हुई है, तो उनको देख के जैसी कार्रवाई होगी करेंगे। सीसीटीवी फुटेज उसकी ले रहे हैं, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो है वो लेके जैसी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया था कि हम जब सुबह उठे हमारे सिर में दर्द था, तो उसकी जांच करेंगे, जैसी भी खाली मुनासिब कार्रवाई करेंगे। सिर में दर्द बता रहे कि सिर में दर्द है, हमारे सुबह जब उठे सिर में दर्द था,
तो उसको जैसी भी उसका जो मेडिकल वगैरह करा के जैसी बात होगी करते। राजनीति और अपराध की खबरों के बाद अब रुख करते हैं एक धार्मिक खबर की ओर। आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन कोरोना को भक्तों पर कोई असर नहीं दिख रहा है और अंबाला में माता के भक्त मंदिरों में माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही है। हालांकि इस बार मंदिरों में थोड़ी लापरवाही भी दिखाई दे रही है और मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भक्त नवरात्रि को लेकर पूरी तरह से जोश में हैं। आज से अलग अलग तरह से लोग कहीं कलश रखकर इस नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो कोई 9 दिन व्रत रखकर, तो कोई मंदिर पहुंचकर अपनी आस्था दिखाता है। और ऐसे में अब कोरोना को लेकर किसी भी भक्तों के चेहरे पर किसी भी तरह का भय नहीं दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही भक्त अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी भूल चुके हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसी ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया है और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी किसी तरह का मास्क का प्रयोग नहीं किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां पर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है और ना ही मास्क का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे में कोरोना से मुक्ति पाना किस तरह से मुश्किल नजर आ रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन भक्तों में आस्था साफ देखने को मिल रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आस्था है मगर किसी भी तरह की सतर्कता नहीं है भक्तों के अंदर। ऐसे में ये बड़ा चिंता का विषय है। अंबाला ही नहीं, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी माता रानी के भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है और हरियाणा की एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में भक्तों ने माता के दर्शन किए और माथा टेकने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि माता हर मनोकामना को पूरी करती है। पुजारी सौरभ शर्मा का कहना है कि देश की 52 शक्तिपीठों में से एक श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र उत्सव पर श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने देवी से विजयश्री का आशीर्वाद लिया है और खुद आपको बता दें कि युद्ध जीतने पर घोड़ा माता को अर्पित किए जाते हैं और ये परंपरा आज भी जारी है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बलराम के मुंडन भी इस मंदिर में हुए थे क्योंकि ये उनकी कुल देवी हैं। तो आपको बता दें जहां आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो वहीं अब धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में भी माता रानी के भक्तों में उत्साह देखने को बन रहा है और लगातार हरियाणा की एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर है जहां पर भक्त लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी आस्था दिखा रहे हैं और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि यहाँ श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर आने से माता हर तरह की मनोकामना पूरी करती है। जय माता दी। हम माता भद्रकाली के दर्शन के लिए फर्स्ट नवरात्र पहले नवरात्रे पे आए आज। जैसे हम नवरात्रे पे आते हैं माँ के दर्शन के लिए, यहाँ माँ सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और माँ के बहुत अच्छा सजाया हुआ है मंदिर, तो दिल खुश हो गया देख के माता रानी का मंदिर। पहले तो कोरोना में थोड़ा सा कष्ट हुआ, अब माता रानी सब कुछ ठीक रखे, थोड़ा सा हमने भी अपने आप में इतिहास। और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत